जनाब, डस्का इंतखाबात से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके ऊपर भट्टी साहब ने तजिया देते हुए मुतालबा किया है कि मरियम नवाज ने जिन सबूतों का कहा था या ये कहा था कि वो जानती हैं एग्जैक्टली किसकी मुदाखलत थी, किसकी वहाँ पर ये हुआ, तो उनको ये सब कुछ सामने लाना चाहिए। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं न्यायी साहब के पास जाऊँ, महमल आपको कॉमेंट शामिल करना चाहती हूँ। पूरा फैसला और जिस तरह से अभी भट्टी साहब ने कहा कि वो समझते नहीं है कि इस एक्शन पर मजीद कोई कार्रवाई होगी, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि जो 20 फरवरी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज थी ना, जिसके अंदर उन्होंने नॉन कॉपरेशन बताया कि जो अथॉरिटीज थी पंजाब की, फिर इस तरह उन्होंने काफी उन्होंने फोन करने की कोशिश की, और सिवाय चीफ सेक्रेटरी साहब के जिन्होंने एक बार फोन उठाया और उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए। जी जी जी, जब इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब गायब हुए तो वो पोलिंग का अमला जब देते हैं, तो वो जो है उस दौरान जो है वो ही मेरे ख्याल में एक इंडाइटमेंट थी जो सारे जो अफसरान जो इस सब इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करते हैं। आर्टिकल 220 है हमारे आइन का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शेल असिस्ट ईसीपी इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज। तो इसलिए जो जिन अफसरान ने नहीं किया उनकी यानी कि ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं की ही सही तरह से, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की बात करके इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही फैसला किया। और जहां तक पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा कराने का, ये भी फैसला बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही, घंटा पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ये ट्वीट भी किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई को तहफ्फुज़ात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। और ये शिबली फराज साहब ने भी इसकी उन्होंने कहा था कि हम अपनी लीगल टीम से डिस्कस करेंगे। उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। तो जी, तो लग तो ऐसे रहा है कि हुकूमत जो है वो तो इस फैसले को नहीं मान रही, फिलहाल तो वो बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन जो चीज बाकी सबने भी बात की, जो एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उनकी जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठाए गए थे। पिछले इलेक्शनों में भी होती होंगी चीजें, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो पहली बार इस तरीके से लेकर आए, जो उन्होंने 20 फरवरी की प्रेस रिलीज जारी की और फिर उसके ऊपर डट भी गए। तो मेरे ख्याल में वो अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने में भी उनको ये बहुत फायदा देगा और ये एक अच्छा स्टेप है कि हमारे इदारे जो है वो वाकई उनको इस तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर उनके अपने स्टाफ के साथ इस तरह हो रहा है या उनके साथ कोई वो नहीं करे, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। और वाकई एक बात जो बाकियों ने भी की वो ये है कि ये तो आपने इनको तो हटा दिया, मुअत्तल कर दिया आपने, आईजी और कमिश्नर को आपने जो है वो पंजाब चीफ सेक्रेटरी को आपने जो है वो समन कर लिया एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन असल में ताने बाने किससे मिलते हैं, इसके अंदर क्या कौन लोग मुलव्विस थे, क्या इसके अंदर इन अथॉरिटी, जाहिर बात है कि ये किसके अंडर आते हैं, ये हुकूमत पंजाब के अंडर अगर आते हैं, तो अगर कोई है मुलव्विस, कौन है कौन नहीं है, ये इसके ऊपर बिल्कुल एक सवालिया निशान भी। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इसका तयन करना भी चाहिए। और हो सकता है वो जब एक्सप्लेनेशन जो कॉल की है उन्होंने उसके ऊपर जो है वो शायद हमें बेहतर खुलकर पता चलेगा कि कौन लोग अगर कोई नाम लिए जाते हैं कि नहीं, फिर क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है कि नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं होगा नहीं होगा? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि फिर देखेंगे अभी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या। आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रही हैं, आप कह रही हैं देखेंगे क्या होता है आगे।